गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 13 सर्वनाम ये पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसे मैं पढ़ती हूँ। मोहन कक्षा 8 का विद्यार्थी है। मोहन के पिता एक अध्यापक हैं। मोहन के पिता एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। मोहन की एक छोटी बहन भी है। मोहन की बहन का नाम रीता है। देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने पढ़े। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो इन सेंटेंसेस में कोई भी इस पूरे वाक्यांश, इस पूरे पैराग्राफ में कोई भी गलती नहीं है और इसे हमें समझ में भी आ रहा है। लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें उस रस की, उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए। इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर मोहन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वहां हमने हर जगह है उसी का यूज किया है, जबकि हमें उसकी जगह पर सर्वनाम का भी प्रयोग करना चाहिए था। जैसे मोहन कक्षा 8 का विद्यार्थी है। अब हमने लिखा मोहन के पिता एक अध्यापक हैं, तो मोहन की जगह हम लिखना चाहिए था उसके। उसके पिता एक अध्यापक हैं। मोहन के पिता एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। अब मोहन के पिता, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वे एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। मोहन की एक छोटी बहन भी है। मोहन की बहन का नाम रीता है, तो मोहन की बहन हम यहाँ कर सकते थे उसका नाम रीता है। अब देखिए, मोहन कक्षा 8 का विद्यार्थी है। उसके पिता एक अध्यापक हैं। वे एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। मोहन की एक छोटी बहन भी है। उसका नाम रीता है। देखिए, अब ये पढ़ने में बिल्कुल उसी अनुभूति का, आनंद की अनुभूति का अनुभव करा रहा है जो कि होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम ये यहाँ पर हमने संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो आज जैसे कि हम आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं, प्रोनाउन, तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ था, मोहन, जगह जगह पर मोहन का यूज किया था हमने, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसकी जगह पर कभी कभी हमने यूज किया उसके, वे, उसका, इन शब्दों का प्रयोग किया हमने। तो वो क्या है, ये सब उसके, वे, उसका, ये सब क्या है, ये है सर्वनाम। तो अब सर्वनाम होता क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे बहुत कम बता रही हूँ मैं आपको, मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कि आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको हमने, इसके 3 पार्ट होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम ख, मध्यम पुरुष सर्वनाम और ग, थर्ड वन होता है अन्य पुरुष। ये सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हिंदी इंग्लिश में देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो आई यानी उत्तम पुरुष मैं, और हम, आई वी मैं होता है। अब मैं इसके सारे कारक के साथ भी होता है, मैं, मेरा, हम, हमारा,
मुझे, मुझको, मुझे, हमें, हमको, मुझको, हमारे लिए, बहुत सारे। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जैसे सेकंड पर्सन, इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पढ़ते हो, इसमें होता है तुम, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुझको, तुम्हारे लिए। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में आप इंग्लिश में पढ़ते हो ही, सी, इट, दे और किसी का नाम, है ना। ये नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है, जैसे ही और शी। ही और शी दोनों के लिए क्या होता है, वह है। और इट के लिए भी वह यूज करता है। और दे के लिए वे, यदि एक वचन है तो वह, और वे और किसी का नाम, जैसे मोहन। और वह का वो बहुत सारे हो सकते हैं, वे का, उनका, उनकी, उनके, वह, उसका, उसकी, उसके, है ना, उनका, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब ये हम ज्यादा इसमें से नहीं देंगे क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम वे होते हैं जिसमें वक्ता होता है, बात को कहने वाला होता है। तो वो एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, और उसके सारे रूप भी हो सकते हैं, सारे कारक के साथ भी वो हो सकता है। तो ये होता है उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष होता है सामने वाला, श्रोता, जो कि वाक्य को सुनने वाला होता है, वो होता है श्रोता, मध्यम पुरुष, जैसे तुम। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, और एक वो होता है दूसरे। अन्य पुरुष में वे सब आते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, तो वो अन्य पुरुष होते हैं, वह, वे। और ये नाम किसी का भी नाम हो सकता है, मोहन, रीता, गीता, सीता, कुछ भी हो सकता है, जैसे रीता, गीता, और भी कोई भी नेम हो सकता है, और इनके सारे रूप हो सकते हैं। इसे हम आगे चलकर और पढ़ेंगे। तो ये पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपकी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम आपको दूसरा बताते हैं। अब नंबर 2, दूसरा आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एकदम निश्चय, जो जिसके बारे में निश्चय बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है या फिर जो भी है, निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, है ना। निश्चयता का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने लिखा यह, इसे इंग्लिश में हम जब आपको पढ़ाते हैं ना कि दिस, दैट, और दीज, दोज, पास की वस्तु और दूर की वस्तु, एक वचन और बहुवचन, है ना। यह एक है तो पास में है तो, दूर है तो वह। अब ये बहुत सारी वस्तुएं भी हो सकती हैं, ये, और दूर हैं तो वे, ठीक है। और इनके कारक रूप भी हो सकते हैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं कि निश्चयवाचक। यह मेरी किताब है, ये फल सड़े हुए हैं। तो यह किताब दिख रही है ना, सामने किताब होगी तभी तो हमने उसको बोला है कि ये किताब मेरी है। अगर नहीं है तो कैसे बोलते हैं, ये फल सड़े हैं, तो ये फल, सामने फल है ना, तभी तो हम उनको बता सकते हैं कि ये फल सड़े हुए हैं, क्योंकि फल सामने हैं। यदि नहीं होते तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये फल सड़े हैं। तो ये, यह, वह, ये पास की और दूर की वस्तुओं में निश्चयता का बोध कराता है, उसे हम नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, मतलब अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई,
कुछ, पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया। अब पानी में कुछ गिर गया, ये तो पता है कि कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है ये नहीं पता। तो कुछ, कुछ इससे क्या संबंध हो रहा है कि पानी, पता चल रहा है कि पानी में कुछ गिर गया, यानी कुछ गिरा तो है, लेकिन क्या गिरा है ऐसा नहीं पता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, या घर के अंदर कोई है, यानी घर के अंदर कोई है, कोई तो है लेकिन पता नहीं कि वो कौन है। तो ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें निश्चयता नहीं है, इसमें अनिश्चयता है, तो इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नंबर 4, नंबर 4 में होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध बनाने का काम करते हैं। यानी वाक्य में जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं उनके बीच में संबंध बनाने का जो काम करते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह या जो, वह जो है ना, ये दोनों की जगह पर प्रयोग हो रहा है। जैसे यह वही किताब है जो कल खो गई थी, है ना, तो यह वही किताब है, वह किताब जो खो गई थी, तो वह किताब है जो खो गई थी। यह वही व्यक्ति है जिसे पुलिस ने पकड़ा था, तो जो वह यही वही व्यक्ति है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा। तो जो और वह, जिसे और वह, जो वह, इनका ये क्या कर रहे हैं, आपस में जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं उनका आपस में संबंध बना रहे हैं कि जो मेहनत करेगा वह पास होगा, वह पास होगा। कौन पास होगा? जो मेहनत करेगा। तो ये उनको संबंध बनाते हैं आपस में संज्ञा सर्वनाम का। ऐसे वाक्यों को हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और संबंध जो अलग अलग दिए जाते हैं वाक्य में उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। अब नेक्स्ट वन है आपका हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, इसमें तो हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर प्रश्न पूछा जाता है। कुछ ऐसे वाक्य में प्रयुक्त कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि किसके लिए? प्रश्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे प्रश्न किया जाता है ना। तो आप WH वर्ड्स तो सभी जानते हैं, है ना। प्रश्नवाचक शब्द क्या, कोई, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये होता है। कोई हमारा अनिश्चयवाचक में आता है। ठीक है, जैसे वह कौन है, वह कौन है, क्वेश्चन किया इसमें। अब कौन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वह राम है, वह मोहन है, वह विद्यार्थी है, वो प्रिंसिपल है, वो डॉक्टर है, कुछ भी हो सकता है कौन की जगह पर, है ना। तो ये कौन होता है। यह किताब किसकी है, यहां भी प्रश्न किया जा रहा है। या यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, तो यह पेन मेरा है, उसका है, राम का है, सीता का है, गीता का है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से अब जैसे अभी अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक तो अंतर है। जैसे मैंने पूछा तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसमें क्या है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। लेकिन अगर वहीं कोई खड़ा है, अगर मैं ये प्रश्न करती हूँ तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। यदि मैं पूछती हूँ कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो प्रश्न किया जा रहा है वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, नंबर 6 है निजवाचक।
वाचक सर्वनाम निज, जिसमें जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं आपने पढ़े होंगे, जो पजेशन अपना का काम करते, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरह के ये सर्वनाम शब्द होते हैं। मैं अपना काम खुद करता हूं या स्वयं करता हूं, खुद करता हूं या फिर स्वयं करता हूं, ये वो शब्द होते हैं जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं मेरा भी होता है, मेरा भी होता है, अपनेपन का है, अपना, अपनी, मेरा, मेरी, ये भी हो सकता है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, यह घर मेरा है, या यह घर उसका है, ये भी हो सकता है, यह घर उसका है। तो ये क्या है, ये निज के लिए आता है। अब हम आपको कुछ सर्वनाम की रूप रचना बताते हैं, है ना। सर्वनाम की रूप रचना, है ना, जैसे इनकी रचना कैसे हुई है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ कारक पहले लिख के दिखाती हूँ। कारक होते हैं, अब इसमें कारक कारक आप लोगों ने हमने इससे पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, है ना। कारक कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक होता है कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, कारक अपने आप लिख देना, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। अब मैं आपको इनके परसर्ग चिन्ह भी बताना चाहती हूँ। ये कारक हैं, यहाँ पर थोड़े से परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह भी हम आपको बता देते हैं। वैसे तो अभी हमने आपको उसमें बताए थे, लेकिन फिर भी चलो एक बार हम आपको बता देते हैं। कर्ता का क्या है परसर्ग चिन्ह, ने, कभी ने होता है कभी नहीं होता। कर्म का होता है को, करण से और के द्वारा, और के साथ भी होता है। संप्रदान के लिए होता है और अपादान से। अब देखिए, करण में भी से होता है और अपादान इसमें भी से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसमें से साधन के रूप में होता है और ये जो से होता है ये अलगाव के लिए होता है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, अलगाव होता है, तुलना होती है, घृणा होती है, द्वेष, जलन, ये भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। संबंध में का, की, के, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने भी होते हैं। जैसे उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में होता है मैं और पर, ठीक है। अब इसमें हम आपको इसकी रूप रचना के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। चाहे तो हम किताब के माध्यम से बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें लिख लेते हैं हम एक वचन और एक वचन, और यहाँ पर ये आता है बहुवचन, ठीक है। तो अब एक वचन में, एक वचन हमें यहाँ लेना है कर्तव्य, एक वचन, और यहाँ पर लेते हैं हम बहुवचन, यहाँ नहीं। अब ये आता है पहले कर्ता कारक, है ना। कर्ता कारक में क्या आता है,
सबसे पहले जैसे मैं और मैंने, ने पर सर्ग आ रहा है इसमें। एक वचन में क्या आता है? मैं, और दूसरा क्या आता है? मैंने। मैं, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, लेकिन मैं, इसमें ने पर सर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ता का काम कर रहा है। और मैंने खाना बनाया, तो इसमें ने पर सर्ग आ गया। अब बहुवचन में क्या आता है? हम, जैसे हम और हमने। उसी तरह से अब कर्म में आ रहा है को, तो को के लिए क्या आएगा? मुझे या मुझको, है ना। मैं का आ गया, तो मैं का इसमें हो जाएगा मुझे या फिर मुझको। तो हमें क्या हो जाएगा? हम का हमें और हमको, ठीक है। को, अब करण, इसमें करण के द्वारा आ जाएगा, है। तो जैसे मैं आ गया, इसका पर्सन क्या? से के द्वारा। तो मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे साथ, या हमसे, हमारे द्वारा, हमारे साथ, और के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, तो मेरे लिए, है ना, हमारे लिए। दूसरा आता है से, मुझसे, हमसे, हम, और फिर संबंध, है ना। तो संबंध काकी के रारी रे, तो माँ में आया है तो काकी के नहीं होगा, उस रारी रे होगा, मेरा, मेरी, मेरे। और का हमको, उसका, उसकी, उसको, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने, ये हो जाते हैं, ठीक है। संबंध अधिकरण में मैं और हो जाता है, मुझ में, उसमें, हम में, मुझ पर, उस पर, ये हो जाते हैं। इसमें से ये पुरुषवाचक के हैं। अब इसको और आगे अगर हम समझाते इसमें लिखेंगे तो ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बुक में से समझाने की कोशिश करती हूँ, आपकी पुस्तक में से। आप इसे भी अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। लिखेंगे तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, आपको हम आपकी इस पुस्तक में से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप भी इसको पढ़ना। देखिए, ये पुरुषवाचक आ गया। अब ये आता है मध्यम पुरुष का, सब नाम है मध्यम पुरुष। इसमें सारे वही हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, सारे हैं। तो कर्ता में क्या? तू और तूने, ठीक है। और तुम और तुमने। अब कर्म क्या आ जाएगा? तुझे और तुझको, को पर सर्ग होता है, तुम्हें और तुमको, और तुमसे, तेरे द्वारा, तुमसे और तुम्हारे द्वारा, है ना। कर्ण का द्वारा होता है ना। संप्रदान के लिए होता है, तो को और के लिए, तो तुझको और तेरे लिए, तुमको और तुम्हारे लिए। अपादान में से, तो तुमसे, और इसमें तुझसे और तुमसे। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में तुझ पर, तुम में, और तुम पर, तुम में। जैसे मैंने बताया था, मैं पर इसमें होता है। ऐसे ही इसमें आगे क्या है? ये तो अन्य पुरुष में आ गया। अभी वो हमने पहले मैं और हम उत्तम पुरुष में बताया था, और तू और तुम ये मध्यम पुरुष हो गया। अब आगे आ रहा है अन्य पुरुष के लिए वह, जैसे हमने बताया था ना, वह भी होता है और वे होता है। तो वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक वचन के लिए। और वे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बहुवचन के लिए, ठीक है। तो वह में क्या आएगा? जो वह आ गया। और ने के लिए अगर उसमें कर्ता के साथ लगाते हैं, देखिए, वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा। ये करण के संप्रदान के साथ उसको, उसके लिए। अपादान के साथ उससे। संबंध से उसका, उसकी, उसके। अधिकरण से उसमें, उस पर, ठीक है। अब कर्ता के साथ बहुवचन में वे और उन्होंने, जैसे ही, सी, इट, दे, हमने बताया था, है ना। और कर्म के साथ इसमें क्या आ रहा है? उन्हें और उनको। फिर करण के साथ इसमें से क्या आ रहा है? उनसे, उनके द्वारा। ऐसे ही संप्रदान के साथ उनको, उनके लिए। अपादान के साथ उनसे, उससे और उनसे। संबंध में एक वचन के साथ उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में उसमें और उस पर, उनमें और उन पर, बहुवचन में, ठीक है। ये आ जाता है। शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा है पुस्तक में आपकी में, यहाँ। चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको। हाँ, आगे हम आपको दिखाते हैं ये वाला वह। ये निश्चय है, ठीक है। इसमें भी एक सेम वैसे ही आता है, वो ही सारे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब एक वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो देखिए, एक वचन में ये सारे हैं, वह, इसने, इसे, इसको, इसमें, इसके द्वारा, इसे, इसके लिए, इसको, उसे, इसका, उससे, उसको, इस पर, इसमें, ठीक है। और इसमें बहुवचन में ये आ जाता है, ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनके द्वारा, इन्हें, इनके लिए, और इनसे, इनका, इनको, इनकी, इन पर, ठीक है। ठीक वैसे ही इसमें से आगे आता है आपका
जो संबंध कारक में, फिर वही है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। अब इसके साथ एक वचन में क्या आएगा, जो जिसने, जिसे जिसको, जिससे जिसके द्वारा, जिसके जिसको जिसके लिए, जिससे जिसका जिसकी जिसके जिसमें जिस पर। और बहुवचन में क्या आ जाता है, जो जिन्होंने जिन्हें जिनको, जिनसे जिनके द्वारा, जिनको जिनके लिए, जिनसे जिनका जिनकी जिनके जिन पर। अब एक थर्ड वन होता है कौन, प्रश्नवाचक में आता है, सारे यही कारक हैं। एक वचन में क्या होता है, कौन किसे, ठीक है। फिर किसे किसके, किससे किसके द्वारा, किसे किसके लिए, किसको किससे, किसका किसके, किसमें किस पर। अब ये बहुवचन में आता है कौन, है ना, कौन, किन्होंने, किन्हें, किनके, किन से, किनके द्वारा, किन्हें, किनके लिए, किनको, किनसे, किनको, किनका, किनमें, किन पर, ठीक है। अब आगे आता है हमारा कोई, ये क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सारे कर्ता और ये पूरे कारक हैं। फिर एक वचन में कोई, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के द्वारा, किसी को, किसी के लिए, किसी से, किसी का, किसी में, किसी को, किसमें, है ना, किसी में, किसी पर। बहुवचन में कोई, किन्हीं के, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। ये सब क्या है, ये सारे सर्वनाम हैं ये, इसीलिए ये सर्वनाम की ये रूप रचना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके, अब हम आप इसकी एक्सरसाइजेज हैं उनको भी आपको समझाएंगे। वैसे तो वो एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम आपको इसकी पिक भेज देते हैं, आप चाहें तो उसे इसमें से करने की कोशिश करें। नाउ द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर सर्वनाम। जैसे संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की वस्तुओं की ओर संकेत कहते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध रखने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ये संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ संबंध करने के लिए तो वही आ गया है। नेक्स्ट है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए, उनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे उसमें क्या है, वह मेरा घर है, उसमें 4 कमरे हैं, कुछ भी कर सकते हो। इसका, यह मेरी किताब है, इसका रंग नीला है। आगे आता है मुझे, तुझे मेरी माँ ने बुलाया है, तुझे मोहन ने बुलाया है, तुझे मैंने कल 200 रुपए दिए थे, कुछ भी कर सकते हो। किन्होंने चोर को पकड़ लिया, किन्होंने जावा शेर को मार दिया। जिसमें, यह मेरी किताब है जिसमें 300 पेज हैं, यह मेरा पेन है जिसमें लाल रंग की स्याही है। मुझसे, तुमने मुझसे कल 200 रुपए लिए थे, या तुमने मुझसे सहायता की मांग की। उन्होंने कल मुझसे 200 रुपए लिए थे, या उन्होंने एक गरीब बालक की सहायता की, उन्होंने भूखे को भोजन कराया, उन्होंने रोगी को दवा दी। हमारा देश महान है। कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कमरे के अंदर कोई है, कुएं में कोई गिर पड़ा, कुछ भी कर सकते हो। आगे निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो सर्वनाम उसमें कितने हैं, तुमने क्या खाया, तो तुमने ये भी एक सर्वनाम है, कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। क्या खाया, ये क्या, ये प्रश्नवाचक भी है। मैं कुछ देर में घर आऊंगा, मैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। कुछ देर में घर आऊंगा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने रमन की ओर देखा, उसने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उस पर विश्वास मत करो, उस पर, तो उस पर ये भी क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हें किसी ने पत्थर मार दिया, तुम्हें क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और किसी ने,
ये किसी ने पत्थर मार दिया, तो ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नीचे ये क्या है? यहाँ सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनके भेद लिखी। अब आपको इसमें से सर्वनाम शब्द छांटने, उसके भेद भी बताने हैं। तो श्याम का कुछ खो गया है, तो इसमें क्या है? कुछ सर्वनाम है। और कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम खुद कर लूंगा, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, और खुद ये निजवाचक सर्वनाम है। देखो दरवाजे पर कोई आया है, इसमें कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा कौन है जिसे देश से प्यार न हो, तो ऐसा और जिसे ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन ये भी सर्वनाम हो सकता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये वाला। मैं घर जा रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उसका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो इसमें यह और वह ये दोनों हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। हम पर सबको गर्व है, तो कौन है? हम पर। ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम पर। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा दोनों ही ये संबंधवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमने करा दी है। अब ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।